की पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। आज घर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को बताया गैर कानूनी। पीएम मोदी आज G7 समिट के 2 सत्रों को कर सकते हैं संबोधित। सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को करेंगे बात। कल दुबई के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। शतरंज ओलंपियाड की मशाल पहुंची लखनऊ। सीएम योगी ने मशाल का किया स्वागत, कहा कि हम सबके लिए गर्व का क्षण है। सीएम योगी ने विश्वनाथन आनंद के साथ खेला चेस। 187 देशों के 2202 खिलाड़ी शतरंज ओलंपियाड में लेंगे हिस्सा। अग्निपथ योजना को युवाओं का समर्थन। सिर्फ 3 दिन में 50,000 से ज्यादा युवाओं ने किया आवेदन। अब तक 56,960 युवाओं ने किया आवेदन। 5 जुलाई तक भरे जाएंगे फॉर्म। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा आए कोरोना के नए केस। यूपी सरकार लोगों को मास्क के लिए कर रही है जागरूक। गाजियाबाद में गोदाम में लगी आग। आग से इलाके में मची अफरा तफरी। टेक्सटाइल कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग। गाजियाबाद के डासना इलाके का मामला। कुशीनगर में मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स। जमीन का विवाद नहीं सुलझने से था नाराज। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के गौरी श्री राम की घटना। केदारनाथ में बड़ी ठंड। बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। ठंड के चलते श्रद्धालुओं को हो रही है दिक्कत। प्रयागराज में माफिया के कब्जे से मुक्त सरकारी जमीन पर बन रहा आशियाना। हाथी के कब्जे से मुक्त जमीन पर बन रहा गरीबों का आशियाना। इसी हफ्ते से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे लाभार्थी। बीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकेंगे आवेदन। 2.5 लाख रुपए में गरीबों को मिलेगा घर। सीएम योगी ने विधानसभा चुनाव के दौरान रखी थी आधारशिला। कासगंज में सड़क पर पलटा रिफाइंड तेल से भरा कैंटर। सड़क हादसे में कोई जनहानि नहीं। सड़क पर फैला रिफाइंड तेल। रिफाइंड भरने के लिए लगी लोगों की भीड़। गुजरात से उत्तराखंड जा रहा था कैंटर। कासगंज मथुरा बरेली राजमार्ग पर हुआ हादसा। बाराबंकी में हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला। कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। सूचना पर पहुंची हाईवे पेट्रोलिंग टीम। लखनऊ बीजेपी ऑफिस में सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह और सुरेश खन्ना ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी की जीत की दी बधाई। आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी की जीत के बाद लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल। सीएम योगी ने समर्थकों का जताया आभार। बीजेपी की जीत के बाद सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार की डबल जीत। जनता का बीजेपी पर भरोसा, इसीलिए जनता ने दिया बीजेपी को आशीर्वाद। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा कि यूपी को देश का सर्वोत्तम राज्य बनाएंगे बिना किसी भेदभाव के। आज हो रहा विकास, जिसकी वजह से विधानसभा और विधान परिषद में भी मिली बीजेपी को जीत। आजमगढ़ उपचुनाव में चला योगी का जादू। अखिलेश के गढ़ में बीजेपी के दिनेश यादव की जीत। कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव और पर निरहुआ ने जीत के बाद न्यूज स्टेट से की बात। जनता को दिया जीत का श्रेय। कहा मैं सांसद नहीं सेवक हूं। आजमगढ़ में बीजेपी के दिनेश लाल यादव की जीत के बाद जश्न का माहौल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। रामपुर में रहा आजम खां का किला। बीजेपी के घनश्याम लोधी की जीत। जिला प्रशासन ने सौंपा प्रमाण पत्र। लोधी ने बीजेपी नेतृत्व का दिया धन्यवाद। रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी की जीत पर जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बीजेपी की जीत पर की सीएम योगी की तारीफ। कहा बीजेपी की जीत ने साबित किया योगी सरकार के काम को। प्रदेश में तेजी से चल रहा है विकास। उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि बीजेपी के राज में लोकतंत्र की हत्या हुई। काउंटिंग में गड़बड़ी। जनप्रतिनिधियों पर दबाव डालने के लगाए आरोप। उपचुनाव के नतीजों के बाद ओवैसी का अखिलेश पर निशाना। कहा एसपी में नहीं है बीजेपी को हराने की काबिलियत। मुसलमान एसपी को वोट देकर ना करे बर्बाद। उपचुनाव के नतीजों पर ओपी राजभर के अखिलेश यादव को नसीहत। कहा कि एसी से बाहर निकलकर धरातल पर उतरे समाजवादी पार्टी। उपचुनाव में हार के बाद बौखलाए आजम खां। कहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आए और ईमानदारी से कराए चुनाव। अगर हार मिली तो छोड़ दूंगा राजनीति। रामपुर में समाजवादी का पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा की हार पर बोले आजम खां। आसिम रजा हारे नहीं, उन्हें हराया गया। हार के बाद धर्मेंद्र यादव का बयान। कहा जीत नहीं दिला पाना मेरे लिए अफसोस। हमारे खिलाफ रची गई साजिश। रामपुर में एसपी प्रत्याशी आसिम रजा का बड़ा बयान। कहा कि रामपुर में खेल हो गया है। प्रशासन पर आसिम रजा का बड़ा आरोप।
रामबन गमन यात्रा ट्रेन पहुंची प्रयागराज। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने यात्रियों का किया भव्य स्वागत। ट्रेन में करीब 600 यात्री सवार। गोमती रिवर फ्रंट मामले की जांच तेज। तत्कालीन 2 मुख्य सचिव जांच के दायरे में। दोनों अधिकारियों से जल्द पूछताछ कर सकती है सीबीआई। सूत्रों के हवाले से खबर। प्रतापगढ़ में एसपी विधायक आरके वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हाथ से धकेल कर गिराई थी निर्माणाधीन कॉलेज की दीवार। जानबूझकर दीवार गिराने का आरोप। प्यार को पाने के लिए घर से भागकर बांग्लादेश पहुंचा कासगंज का जुबेर। फेसबुक पर दोस्ती के बाद परवान चढ़ा प्यार। परिवार ने बेटे की वतन वापसी की लगाई गुहार। मानसून को लेकर सीएम धामी का बयान। बोले सरकार ने मानसून को लेकर तैयारी की पूरी। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें की गई तैनात। मौसम देखकर ही उत्तराखंड आए पलट। हरिद्वार में सीएम धामी ने हरिहर आश्रम में अवधेशानंद महाराज से की मुलाकात। अवधेशानंद महाराज के जीवन पर आधारित उपन्यास का किया विमोचन। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष समेत कई नेता रहे मौजूद। रुड़की में सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी का सम्मान समारोह। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई नेता रहे मौजूद। बागेश्वर में पुलिस ने नाबालिग की हत्या का किया खुलासा। हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। 18 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी नाबालिग की मौत। मसूरी से सटे जौनपुर में मनाया गया ऐतिहासिक मौड़ मेला। मेले में अगला नदी पर मछली पकड़ने का हुआ खेल। हजारों की संख्या में ग्रामीण मेले में हुए शामिल। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। बागेश्वर पिथौरागढ़ में हो सकती है तेज बारिश। कुछ जगहों पर बिजली गिरने की आशंका। मऊ में एटीएस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा। 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार किए बरामद। एटा में किशोरी पर एसिड अटैक मामला निकला फर्जी। दोस्त को रास्ते से हटाने और एसिड पीड़िता को मिलने वाली आर्थिक राशि के लिए रची थी साजिश। मुरादाबाद में 2 बच्चों में बहस के बाद मारपीट में 14 साल के एक बच्चे की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला गोंडा। तांबेपुर गांव के प्रधान प्रतिनिधि को मारी गई गोली। मौके पर मौत, परिजनों का प्रदर्शन। रुद्रप्रयाग में महिला सिपाही ने तत्परता दिखाते हुए बचाई युवक की जान। गौरीकुंड में तप्त कुंड के रास्ते से नीचे गया था युवक। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर 2 जगहों पर दरकी पहाड़ी। सीतापुर और कांगड़ागाड़ में 2 बसों के ऊपर गिरे चट्टानी पत्थर। बाल बाल बचे तीर्थी यात्री। जालौन में स्टेट पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड जीतने के बाद अब नेशनल खेलेगी दिव्यांग स्वाति। गोल्ड मेडल जीतकर जिले और प्रदेश का नाम किया रोशन। अमरोहा में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में टॉप करने वाले जिले के टॉपर को किया गया सम्मानित। श्री राम दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में किया गया सम्मानित। फतेहपुर में शादीशुदा 52 साल के प्रेमी और 40 साल के प्रेमिका ने दी जान। पहले प्रेमी ने प्रेमिका का गला घोट कर की हत्या, फिर खुद पेड़ पर फांसी लगाकर दी जान। श्रीनगर में पैदल चल रहे लोगों को कार ने मारी टक्कर। भीषण सड़क हादसे में एक ही मौत। हादसे में 2 लोग जख्मी। मिर्जापुर में मुकेश मिश्र हत्याकांड में शामिल हत्या आरोपी हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। पुलिस ने शिवशंकर उर्फ चन्नू यादव और एक अन्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अम्बेडकर नगर में पार्क में गर्लफ्रेंड के साथ बैठने को लेकर हुए विवाद में 2 युवकों को दूसरे गुट ने डंडों से पीटा। एक की इलाज के दौरान मौत। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। हरदोई में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 2 रेलकर्मी समेत 4 लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। रेलवे ट्रैक पर काम करते समय फटा ऑक्सीजन सिलेंडर। बुलंदशहर में प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका के बच्चों से सफाई कराने का वीडियो वायरल। स्कूल परिसर में झाड़ू लगाते दिख रहे हैं बच्चे। सदर तहसील के हाथनाबाद गांव का बताया जा रहा है वीडियो। ग्रेटर नोएडा में भूमाफियाओं का अवैध रूप से स्टेडियम पर कब्जा। जमीन की कीमत करोड़ों रुपए। दादरी तहसील के हैबतपुर दूध क्षेत्र का मामला। रायबरेली में घर तोड़ने के आरोप में 5 दबंग गिरफ्तार। घर को तोड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद हुई गिरफ्तारी। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अम्बेडकर नगर मार्ग का मामला। वाराणसी में आईआईटी बीएचयू हॉस्टल में मिला छात्र का शव। सुसाइड की जताई जा रही आशंका। कमरे से बदबू आने पर अन्य छात्रों ने गेट खोला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में 8 साल की मासूम की मौत। परिजनों के अनुसार घर में खेलते समय गले में गमछे का फंदा कस जाने से गई जान। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। घटना की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में किसान की गोली मारकर हत्या घटना को अंजाम देकर फरार हुए हत्यारे। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर किया हंगामा। घटना की जांच में जुटी पुलिस। काउंसलर आउटर के लालपुर गांव के खेत में मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गौशाला में गौ सेवक का काम करता था युवक। अमरोहा में गोकशी और गैंगस्टर आरोपी पर बड़ी कार्रवाई। आरोपी की 16 लाख की संपत्ति कुर्क। जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मामले का आसुनी को लेकर हुई मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र का मामला। गोरखपुर में अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए प्रयास। जिले के सभी थानों पर दुराचारी सभा का आयोजन। थानेदारों ने सभी पंजीकृत हिस्ट्री शीटर की ली क्लास। बुलंदशहर में बंद पड़े मकानों के ताले तोड़कर चोरी करने वाली 20,000 की नामी समेत शातिर गिरफ्तार। बुलंदशहर, दिल्ली, नोएडा, मेरठ समेत आसपास के जनपदों में वारदात को अंजाम देते थे आरोपी। औरैया में पुलिस ने 50,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 24 साल से फरार चल रहा था बिहार का डकैत। चित्रकूट जनपद में नाम बदलकर रह रहा था। हापुड़ में अस्पताल में ऑपरेशन के बाद युवक की मौत। युवक की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने लगाया डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। सुल्तानपुर के गांव कमनगढ़ में ग्रामीणों की सक्रियता से गोवंशों से लदा ट्रक हुआ बरामद। मौके से ट्रक चालक हुए फरार। गो तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस। औरैया में गहरे गड्ढे में गिरी कार। राहगीरों ने कार में फंसे इंस्पेक्टर को निकाला बाहर। ऑटो को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर गहरे गड्ढे में गिरी कार। जम्मू कश्मीर के डोडा से पकड़ा गया एक आतंकी। पुलिस बल ने एक पिस्तौल समेत 2 मैगजीन और 14 कारतूस के बरामद। जांच में जुटी पुलिस। गया में सीआरपीएफ और पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चीनी AK-47 और AK-56 के साथ नक्सली गिरफ्तार। भारी मात्रा में कारतूस भी जब्त। कोलकाता के हरिदेवपुर में करंट लगने से छात्र की दर्दनाक मौत। जलभराव की वजह से पानी में आ करंट। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई हादसे की तस्वीर। ट्रेन में अचानक धुआं निकलने से मचा हड़कंप। ट्रेन से भागने की होड़ में कई यात्री जख्मी। आसनसोल की घटना। एमपी के बड़वानी में ट्रिपल तलाक का मामला आया सामने। पीड़िता ने अपने दूसरे पति के खिलाफ तलाक देने का लगाया आरोप। दूसरी गणराज्य कोष गच्छ से हिम तेंदुए की तस्वीर आई सामने। एक साथ कई विशाल तेंदुए घूमते दिखे। एमपी के रायसेन में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरी। हादसे में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की गई जान। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। रायबरेली में घर तोड़ने के आरोप में 5 दबंग गिरफ्तार। घर को तोड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद हुई गिरफ्तारी। रुद्रप्रयाग में महिला सिपाही ने तत्परता दिखाते हुए बचाई युवक की जान। गौरीकुंड में तब तक कुंड के रास्ते से नीचे गया था युवक।